दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हर रोज हजारों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। ताज़ा मामला भिंड जिले में देखने को मिला। यहाँ स्कूली बच्चों ने गेम के लिए एक परिवार को फिरौती की धमकी तक दे डाली। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब दबोह का रहने वाला एक परिवार थाने पहुंचा और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि रविवार को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर में लपेटकर पर्चा फेंका गया था, जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। साथ ही लिखा गया था कि इस नंबर पर तुरंत कॉल करें, नहीं तो अपने परिजनों में से किसी को खो देंगे। इस तरह की धमकी मिलने के बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने कई बार मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीड़ित परिवार ने बताया कि करीब रात 9 बजे उनके मोबाइल पर इसी तरह की धमकी भरे मैसेज आए। बात यही नहीं रुकी। सोमवार को एक अज्ञात शख्स ने फोन कर पीड़ित परिवार को फिरौती के लिए धमकी दी, जिसमें उनसे कहा गया कि 12 बजे तक अगर 8 लाख रुपए खाते में नहीं डाले तो 12 बजे तक परिवार के किसी एक शख्स की हत्या कर दी जाएगी। लगातार मिल रही इन धमकियों से परेशान पीड़ित ने थाने में मदद की गुहार लगाई। परसों और उनको एक लेटर दे गया। पापा जी ने तब तक उठकर उसको बुलाया तो वो दौड़कर भाग गया। पापा जी ने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आप इस नंबर पर मुझे जल्दी कॉल कीजिए, नहीं तो आप अपना सब कुछ खो दोगे और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से उसने एक लेटर दिया, उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। हम लोगों ने उस पर कॉल किया, हमने, हमारे पति ने, देवर ने, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं उठाया। घंटी जाती रही। उसके बाद हम लोग बैठ गए कि पता नहीं कोई बच्चा होगा, शैतानी करके दे गया होगा। फिर रात में उसके कुछ मैसेज आए, हमारे मोबाइल पर मैसेज आए। फिर सुबह हम लोगों ने उसकी थाने में रिपोर्ट की तो पता चला उस मोबाइल नंबर से, उसने कहा अकाउंट में सुबह 10 बजे फ़ोन आया हमारे मोबाइल पे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी चाहते हैं तो हमारे खाते में 8 लाख रुपए डाल दीजिए, वरना हम आपको, आपके परिवार वालों को दिन के 12 बजे तक मार डालेंगे। और हमारे पति देव भी जाते हैं वहाँ मंदिर पर, बोले हमें अकेले में मिलते हैं मंदिर में, बाबाजू के खेत में और पुलिया पे, तो हम उनका कभी भी मर्डर कर सकते हैं। हमारे देवर की लोकेशन भी उसने की बताया कि हम आपको वहाँ भी मार सकते थे, आपके घर में बच्चे हैं। इस प्रकार की उसने हमें धमकी दी और 8 लाख रुपए की मांग की। हाँ, लेकिन ये सुनने में आया अभी कि वो उसको छोड़ दिया रात में और दूसरे अपराधियों को पकड़ा नहीं अभी तक, और मेन अपराधी को छोड़ दिया। अब मान के चलो वो कुछ हम लोगों के साथ घटना कर दे तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? वैसे ही धमकी भी दे रहा था वो मर्डर करने की। इतना मतलब जो है जन से मारने की धमकी दे रहा है जो व्यक्ति, वो उसको जो है रात के रात में छोड़ दिया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसकी कच्ची जमानत जो हो गई है, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे कर सकते? पूरा हमारा ये मामला हमारा ये था कि पहले थे कौन कौन लोग, वो सब तो सामने आते पकड़ में। शिकायत के बाद दबोह थाना प्रभारी द्वारा तुरंत मामले की जानकारी साइबर पुलिस को दी गई और जिस नंबर से कॉल आया था उसकी सारी जानकारी निकालने पर पता चला ये नंबर अमाहा गांव के किसी सुरेंद्र कुशवाहा नाम के शख्स का है, जिस पर तुरंत एक टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार करने भेजा गया। लेकिन पुलिस भी उस वक्त भौचक्की रह गई जब पता चला कि आरोपी 12वीं क्लास का एक नाबालिग छात्र है। उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। तो तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने जो है टीआई साहब के मार्गदर्शन में साइबर सेल की मदद से उसको, लड़के को पकड़ा। उसके पास से वो जो जिस मोबाइल से उसने फ़ोन किया था उसको, मोबाइल को उससे जब्त किया। तो उसने बताया कि हमने अपने साथी रवि कुशवाहा के साथ प्लान करके वो जो है फ्री फायर गेम होता है उसके लिए आईडी खरीदना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि पैसे जो है इस प्रकार से ले। एक ही गांव के दोनों रहने वाले आवेदक और ये आरोपी एक ही गांव के रहने वाले ग्राम अमाहा के, तो उन्होंने जो है इस प्रकार से प्लान करके जो है पैसा लेने के लिए ये सब किया था। सर, किन किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध इस पे जो है उसके आवेदन पत्र पर जो है 507, 384 आईपीसी की धारा लगाई गई और उस पर प्रकरण का पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार भी किया और उससे जो है उससे वो मोबाइल भी जब्त किया। सर, सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहा है कि उसे कच्ची जमानत देकर छोड़ भी दिया गया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है कि 10 साल से 7 वर्ष से जिनमें कारावास कम है उनको जो है हम धारा 41A का नोटिस देकर के फ्री करते हैं।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी नाबालिग युवक ने बताया कि वह अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गेम के रॉयल पास खरीदना चाहता था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। आपने जो धमकी भरा चिट्ठी लिख के शर्मा जी के यहाँ फेंकी थी, उसका कारण क्या था? मेरे दोस्त ने बोला था। है? मेरे दोस्त ने बोला था। क्या बोला था आपके दोस्त ने? कि पैसे मिलेंगे, ऐसा करो। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 12 में। आपको ये पता नहीं है कि यह कार्य गलत है? पता है, फिर लेकिन दोस्त ने बोला। आपके दोस्त कौन कौन थे? रवि का अकेला पता है और फिर बाकी के उसको पता नहीं है। बाकी के उसको पता है, मुझे तो एक ही का पता है, रवि। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज तो किया, लेकिन कानूनी बाध्यताओं के चलते आरोपी को कच्ची जमानत देकर छोड़ दिया गया है। इधर मामले में आरोपी की जमानत हो जाने से पीड़ित परिवार दहशत में है। उनका आरोप है कि ऐसे आरोपी जिसने हमें जान से मारने की धमकी दी है, उसे छोड़ दिया जाना हमारे जीवन पर संकट बना हुआ है। वह कभी भी अपने साथियों के साथ मिलकर परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। मृदुभाषी के लिए भिंड से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।